हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉट स्टार्ट करने वाली हूँ जो टॉप कुक के ऊपर बेस्ड है एंड ये सब आइटम के साथ थोड़ा सा मिस्टीरियस भी है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। माय मोची बेबी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और तुम कहाँ पर हो? जल्दी से आओ ना, आई मिस यू। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, हाँ जंगकुक, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आई नो तुम मुझे मिस कर रहे हो, बट वॉट एवर, क्या चाहता है, तुम तो फिर से मुझे इग्नोर करने लगोगे और फिर दूसरे जो बॉयस है उसके पीछे घूमने लगोगे। मुझे पता है तुम हर वक्त ही ऐसा ही करते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं शुगर के साथ ही ठीक हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जिमिन के गर्दन को पकड़ते हुए अपने पास ले आता है एंड फिर बोलता है, नहीं जान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई लव यू एंड यू आर ओनली माइंड। और तुम किसी और के पास नहीं जा सकते हो, बिकॉज आई लव यू एंड यू ऑल्सो लव मी, ओनली मी। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, छोड़ो, तुम इतना ज़्यादा साइको हरकत कैसे कर सकते हो जंगकुक, यू इडियट, गेट आउट। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक एक पागल आशिक की तरह हंसने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। जिसे देखकर जिमिन बोलता है, तुम भी ना, क्या कर रहे हो? मेरे पीछे घूमना बंद करो, नहीं तो सब लोगों को लगेगा कि तुम एक आवारा आशिक हो और तुम मुझसे प्यार करते हो, तो सब लोग मुझे बुरा भला बोलेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, यू नो ना। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, हाँ बेबी आई नो, बट क्या चाहता है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और आई नो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ओके, सो लेट्स गो। तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है एंड वो भी जंगकुक के साथ जाने लगता है। एक्चुअली जंगकुक एंड जिमिन वो दोनों की यार से 15 ईयर्स ओल्ड है एंड जंगकुक जिमिन को पागलों की तरह प्यार करता है। जिमिन भी उससे लाइक करता है एंड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। बट जंगकुक जो है वो जिमिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है और ऐसे ही उन दोनों के दिन बीतने लगता है। एक दिन जब योंगी जिमिन को प्रपोज करता है, तब जिमिन भी स्माइल कर रहा था। इसे देखकर दूर से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ग्रॉल करने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई उसकी फ्रेंड जो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है एंड बोलता है, देख जंगकुक, जिमिन उससे प्यार करता है, उसे अपनी लाइफ को हैंडल करने देना। जंगकुक की फ्रेंड की बात सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो तुरंत उस फ्रेंड को धक्का देते हुए वहाँ से दौड़कर जिमिन के पास जाने लगता है। दूर से जिमिन जब ये नोटिस करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, देखो योंगी, ये बुरा है, तुम मुझसे प्यार करते हो बट जंगकुक मेरे ऊपर ऑब्सेस है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। सो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिससे देखते ही जो जंगकुक है वो और भी ज़्यादा ज़ोर से दौड़ने लगता है एंड वो बोलता है, नहीं जिमिना, यहाँ से रुको, यहाँ से मत जाना, यहाँ पर ही रुको। एंड ये बोलकर वो चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तभी कहीं से एक बहुत ही ज़्यादा बिग ट्रक आके जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हिट करता है, जिससे कुछ ही सेकंड में जंगकुक एकदम से लटपट होते हुए बाहर दूर जाके गिरता है। और जिमिन, योंगी, उसके फ्रेंड्स सारे वहाँ पर खड़ा होके सिर्फ जंगकुक की बॉडी को देखने लगता है, जिसकी आइज ओपन था और फुल बॉडी से ब्लड निकल रहा था एंड उसके साथ साथ उसकी जो रूह था वो काँप रहा था। ये सबको नज़र आ रहा था और ये सैड मोमेंट देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था। सब लोग इतने ज़्यादा शॉक में था कि वो लोग कुछ बोल पाता या कुछ कर पाता उस हालत में नहीं था। कुछ ही सेकंड के बाद जाके यूंगी तुरंत जुंको को चेक करता है। वो देख पाता है कि जुंको की हार्ट बीट रुक गया था, जिससे देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जिमिन रोने लगता है। रोते रोते वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक चीख मारता है एंड वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जिमिन को ऐसे सोते हुए देखकर तुरंत ही योंगी उसके सर पर हाथ फिराता है, जिसे देखकर तुरंत जिमिन उठ जाता है एंड वो अपने सामने बेड पर जो जंगकुक को सोया हुआ देखता है एंड वो बोलता है, देखो योंगी, टाइम बीत गया है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है इन 15 ईयर्स में, बट मैं स्टिल जंगकुक की वो हालत, ये एक्सीडेंट नहीं भूल पा रही हूँ। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो,
उस प्लेस पर तुम्हारी कोई भी दोष नहीं था। तुम मुझसे प्यार करते थे और तुम सिर्फ 15 साल के थे तब, और तुम्हें ये सब कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। प्लीज़ इतना ज़्यादा सोचना बंद करो। उसके बाद भी 15 साल बीत चुका है और तुम अब 13 के हो चुके हो। सो इतना ज़्यादा सोचना बंद करो। और तुम्हें पता है ना कि हमारे पास भी एक लड़का है, उसकी ध्यान भी रखना चाहिए। अगर उसको पता चला कि उसके डैड रहते हुए भी उसकी पापा किसी दूसरे मर्द के लिए रो रहा है तो उसे बुरा लगेगा। तब ये सुनकर जिमिन यूंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप यूंगी, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ मुझे रिग्रेट हो रहा है और वो मेरा अच्छा फ्रेंड भी है, यू नो ना। तब ये सुनकर यूंगी स्माइल करता है एंड वो बोलता है, इस वजह से ही मैं अब भी उसे हेट नहीं करती हूँ, उसकी ख्याल रख रही हूँ। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक मैं उसकी ख्याल रखूंगी। तब ये देखकर पीछे से डॉक्टर बोगम बोलता है, बट सर मुझे नहीं लगता है वो ठीक होगा, बिकॉज 15 साल से वो यहाँ पर लेटा हुआ है। अगर ठीक होना होता तो वो ज़रूर हो जाता, बट अभी तक देखो वो सोया हुआ है, वो कभी नहीं उठेगा, और ये मैं दावे के साथ बोलती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, प्लीज़ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, सो पॉजिटिव बात करो। अगर नेगेटिव होना है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पॉजिटिव तो सोच सकते हैं ना हम लोग। तब ये सुनकर जो बोगम है वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, जिमिन आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। बाय द वे आप लोग अब घर में जा सकते हो, आप जंगकुक की ट्रीटमेंट चलेगा एंड उसकी थेरेपी भी बाकी है। तब ये सुनकर जिमिन हाँ कर देता है एंड वो घर में चला जाता है। वो घर जाते ही देख पाता है कि चिप्स की पैकेट यहाँ पर वहाँ पर गिरा हुआ है। ये देखकर जो जिमिन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एंड शॉक में था एंड वो बोलता है, ते कहाँ हो तुम, और तुम ये सब कुछ क्या हंगामा मचा रहे हो, व्हाट द हेल इज दिस। ते तुम कहाँ पर हो। तब ये सुनकर ऊपर से एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय जो एक बनी के जैसा उछालते हुए नीचे आता है। तभी जिमिन बोलता है, लिटिल टाइगर तुम कब सुधरोगे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी पापा को ये सब कुछ नहीं पसंद, और क्या मैं तुम्हारी डैड से तुम्हारी शिकायत करूं। तब ये सुनकर ते बोलता है, प्लीज़ मम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, और हाँ मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम्हें पता है ना कि मैं सब कुछ ऑलराइट कर। लवली एंड क्यूटी मम्मा। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, शट आप दे, तुम मुझे मम्मा नहीं पापा बुलाओगे, मैं फीमेल नहीं एक मेल हूँ। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, मम्मा एक प्यार के शब्द है, और मॉम डैड के अंदर ये जेंडर कब से आ गया है, मैं प्यार करती हूँ आपसे, सो मैं कभी भी आपको मम्मा या पापा बुला सकती हूँ, मुझे भी मम्मा बोलने की इच्छा होती है। तब ये सुनकर जिमी स्माइल करता है एंड वो तुरंत ही ते को हक कर लेता है एंड वो इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर ते एक विंक करता है एंड वो पीछे खड़ा हुआ अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलता है, डैडा आई लव यू, एंड ये बोलकर वो उसे भी जाके हक कर लेता है। ऐसे ही वो सब लोग डिनर करते हुए फिर से जाके सो जाता है, बिकॉज तब तक नाइट हो चुका था एंड डिनर ख़त्म होते ही ते बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा के गेम्स खेलने लगता है। इसे देखकर जिमिन तुरंत उसके रूम में जाता है। उसे पता था कि ते अभी तक नहीं सोया होगा एंड वो जबकि नहीं सोया है उसे सुलाना पड़ेगा, एंड सुबह सुबह उसकी स्कूल डेट है एंड उसे स्कूल में जाना पड़ेगा, तो इस वजह से उसे अभी सोना पड़ेगा। ते की उम्र लगभग 15 साल है, बट फुल 15 साल नहीं है। एक्चुअली जिमिन एंड यूंगी तभी एक दूसरे के साथ शादी कर लिया था जब जंगकुक की एक्सीडेंट हुआ था, तो इस वजह से जंगकुक की एक्सीडेंट की उम्र और ते की उम्र लगभग सेम है, बट नॉट इक्वल। और यहाँ पर ही ये स्टोरी की ट्विस्ट है। दूसरी तरफ जब ते देख पाता है कि अपने मम्मा सामने खड़ा हुआ है, वो जल्दी से फ़ोन को साइड में रख देता है एंड तुरंत सोने के लिए चला जाता है। उसे पता था कि उसकी मम्मा ज़रूर उसके आगे पीछे होगा, तो इस वजह से वो डरते हुए तुरंत फ़ोन को साइड में रख कर सो जाता है, जिसे देखकर जिमिन स्माइल करता है, बट उसे पता था उसकी सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड अच्छा परवरिश के हैं, तो वो अब नहीं उठेगा एंड वो सो जाएगा। इस वजह से जिमिन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है एंड वहाँ पर ही टे फिर से फ़ोन को पकड़ने ही वाला था, बट वो कुछ सोचते ही फिर से सो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कोई बेड से उठकर खड़ा हो जाता है एंड फिर
एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगता है एंड वो अपनी डार्क एंड डीप वॉइस में बोलता है, आई एम बैक जान, और मैं तुम्हें फिर से हासिल कर लूँगी। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। सामने एक नर्स आता है बट वो उसे भी एक थप्पड़ से ही नीचे गिरा देता है एंड वो अपनी क्लोथ को चेंज करते हुए उसकी जो डायरेक्शन है उसी तरफ बढ़ जाता है एंड धीरे धीरे वही घर में आ जाता है जिस घर में उसे जाना था। एंड वो जब पाइप से सेकेंड फ्लोर पर आता है तब वो देख पाता है कि सामने एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम है एंड वही रूम में वो आदमी एंटर करता है एंड बहुत ही ज़्यादा डार्क वे में सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ये न्यू स्टोरी है, सो आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा। और इस चैनल में बहुत ही ज़्यादा दिन बाद मैं स्टोरी को ओपन कर रही हूँ। आई नो कि शायद आप लोग भूल चुके हो मुझे, बट मुझे पता है कि मेरे लवली व्यूअर्स मुझे नहीं भूल सकते। तो लव यू गाइस। एंड जो आधा अधूरा स्टोरीज़ हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे दोनों ही मैं सबको कंटिन्यू करूँगी, डोंट वरी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आया है कि मैं अरेंज मैरिज और कुछ कुछ स्टोरी को अधूरा छोड़ दिया हूँ। आई मीन मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि मैंने कंप्लीट कर दिया है तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। अगर अधूरा है तो मैं सून उसे कंप्लीट कर दूँगी, आई प्रॉमिस।